गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अभी हमारी 9 कक्षाएँ हो चुकी हैं और आज हमारी कक्षा नंबर 10 है और टॉपिक नंबर 11 है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा इजी टॉपिक है। एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे ग्रुप डी इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे बहुत इजी है। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से कंफर्म पूछे जाएंगे, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ये बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ब्याज कहते किसे हैं? ब्याज कहते हैं, वैसे तो आपको सभी को पता होगा, जैसे हम किसी से कोई राशि उधार लेते हैं और उसको वापस लौटाते समय उससे कुछ एक्स्ट्रा राशि देते हैं। जो एक्स्ट्रा राशि होती है उसे हम ब्याज कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे किसी व्यक्ति से 500 रुपये 2 साल के लिए उधार लिए। 2 साल बाद 700 रुपये लौटाए। तो पूछा है इसमें साधारण ब्याज कितना है? इसमें ब्याज है 200 रुपये, मतलब 2 साल का 200 रुपये से लौटाया तो उसमें 500 रुपये के ऊपर प्रति वर्ष 100 रुपये ब्याज दे दिया। आप समझ गए होंगे, मतलब साल का 100 रुपये जो एक्स्ट्रा राशि है भुगतान के रूप में वो 100 रुपये है, दोनों साल की 200 रुपये होगी, वो ब्याज हो गया। चलिए एक परसेंटेज में देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए क्या है, 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। राशि 4,000 रुपये दे रखी है, दर हमको दे रखी है 6% 3 वर्षों के लिए, 6% और टाइम हो गया 3 वर्ष। दर क्या है? मतलब 6% की दर से वो ब्याज लेगा प्रति वर्ष। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सूत्र क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है? सूत्र ये ध्यान में रखना है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन, मतलब जो मूल राशि है, और जो दर है वो फिर समय बटे 100। ये होगा हमारा साधारण ब्याज। कोई भी हमको राशि दे दी जाएगी, दर दे दी जाएगी, समय दे दिया जाएगा, तो उसका साधारण ब्याज निकालना है। ये हमको दे रखा है, ये सूत्र ये इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक इसी के ऊपर टिका हुआ है। समझ गए? तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमको साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बोलते हैं। क्या होगा? मूलधन दे रखा है 4,000 रुपये, दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 3 वर्ष। 100 का भाग दीजिए, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गया, गुणा कर दीजिए, 720 साधारण ब्याज आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा सूत्र है, इसको ध्यान में रख लेना बस। अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु क्या है? किस्त, इंस्टॉलमेंट। जैसे किसी से हम राशि उधार लेते हैं और कोई किसी दर पर उधार देता है हमको, X% पर दर है वो उधार देता है, और हमें प्रति वर्ष कितनी रुपए में किस्त जमा करें ताकि वो एक निश्चित समय में पूरी हो जाए। जैसे पहले सूत्र देख लीजिए। प्रतिवर्ष अदा राशि
यानी किस्त। सूत्र क्या है? सूत्र है 100 गुणा प्राइस, प्राइस मतलब मूलधन, 100 गुणा मूलधन, एन गुणा आर, एन का मतलब है समय, गुणा आर प्लस, सॉरी ये यहाँ पे 100 होगा, 100 गुणा आर प्लस एन गुणा आर एन -1 बट्टा 2, ये होगा सूत्र। 100 गुणा पी, पी का मतलब प्राइस जो मूलधन दे रखा है, 100 गुणा आर, 100 गुणा एन, एन का मतलब जो समय दे रखा है, एन गुणा आर, एन समय हो गया, आर दर हो गई, और एन -1 समय हो गया, 2 का भाग दे दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 100 गुणा पी, एन गुणा 100 गुणा एन प्लस एन गुणा आर एन -1 बटा 2। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 848 रुपये की राशि 4 वर्ष में चुकाने के लिए प्रतिवर्ष कितना भुगतान करना होगा, और दर है 4%। क्वेश्चन है, राशि दे रखी है 848, दर दे रखी है 4%, समय दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष, एज इट इज रख दीजिए इसमें से। तो किस्त पूछा है हमको, आंसर लिख दीजिए 100 गुणा पी, पी का मतलब प्राइस, 100 गुणा प्राइस कितनी है 848 अपॉन 100 गुणा एन, एन का मान क्या दे रखा है 4, प्लस एन गुणा आर, एन का मतलब 4, आर का 4, जो दर दे रखी है वो, एन -1 4 -1 4 -1 बटा 2। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करें क्या होगा, 400 प्लस 400 48, 48 बटा 2 24। क्या 848 में 424 का भाग दें तो 2 आएगा, बिल्कुल सही रहेगा, और आगे क्या है 2 0 0। ये होगी प्रतिवर्ष इंस्टॉलमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको 2 सूत्र बताए हैं, इसी पे आधारित है पूरा सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। हम अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक बार दोबारा देख लेना। जो किस्त का सूत्र है 100 गुणा पी बटे 100 गुणा एन प्लस एन गुणा आर एन -1 बटा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ब्याज पर आधारित पर्सन। पहला क्या है, पहला देखते हैं। पहला हमको दे रखा है 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज दर बताइए। हमको दे रखा है मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 1500 रुपये, सॉरी 15,000। समय दे रखा है 3 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5400 रुपये। हमको निकालना क्या है टी, सॉरी आर, रेट, दर, दर पूछा है हमको, लिख दीजिए सूत्र में। सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। रख दीजिए, SI का मान दे रखा है 5400 इज इक्वल टू मूलधन कितना है 15,000, समय 3 वर्ष, दर को R मानते हैं बटा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु गया, क्या एक बिंदु से इधर एक बिंदु गया, और 3 से क्या 54 कट रहा है,
180 आ गया। क्या 3 से 15 कट रहा है? बिल्कुल। 60। क्या 5 से 60 कट रहा है? 12। तो आर का मान आ गया 12। यह होगा हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मूल राशि के x गुणा होने पर आधारित प्रश्न। सभी बिंदु से हम एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं जिसे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट से कर लेना। अगला है मूल राशि के x गुणा होने पर आधारित। मूल राशि के x गुणा होने पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। मूल क्या है? मूल राशि को के x गुणा होने पर आधारित प्रश्न। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। धनराशि 10 वर्ष में सवे की दुगुनी, तो दर पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान से देखना, अगर हमको कोई भी संख्या नहीं दे रखी है तो हम 100 मानते हैं। माना, आंसर में कीजिए, माना धनराशि 100 रुपये है, दे तो रखा नहीं है तो इसलिए हम इसको 100 मानते हैं। आगे क्या दे रखा है? समय दे रखा है 10 वर्ष, और ऐसा ही आ गया अपना। अगर 10 वर्ष में दुगनी हो गई मतलब 200 हो गई, तो रेट साधारण ब्याज कितना हो गया? 100 रुपये, क्योंकि 100 तो सवे राशि है, दुगनी हो गई 200, 200 में 100 घटाएंगे, 100 बच गए, तो क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि दुगनी हो गई तो 200 में से 100 तो मूलधन रह गया, बाकी 100 बच गए, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यह आ गया। अब रख दीजिए सूत्र में। सूत्र है साधारण ब्याज 100 हो गया, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। समझ में आ गया? 100 से 100 कट गया, एक बिंदु से एक बिंदु कट गया। क्या आर का मान 10% आ गया, दर का मान बिल्कुल सर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा मूलधन 100 मानना है, और बाकी दुगुना तिगुना कितना भी कर दीजिए, 100 घटा दीजिए, ऐसा ही आ जाएगा, और फिर सूत्र में मान रख दीजिए। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु क्या दे रखा है? अगला बिंदु रखा है ब्याजों के योग या अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए ब्याजों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार दे रखे हैं। जैसे प्रश्न है, दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्ष से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अंतर 2.5 है, उनकी दर बताइए। क्वेश्चन है दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए राशि 2 वर्ष के लिए एसआई का अंतर 2.5 है, तो दरों का अंतर पूछा है। पहले हम समीकरण बनाते हैं। आपको बाकी से कुछ मतलब नहीं है कैसा लिखा जा रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है 500 रुपये राशि दे रखी है, 2 वर्ष का समय दे रखा है, एसआई का अंतर हमको 2.5 दे रखा है। चलिए सोल्व करते हैं। पहले हम राशि दे रखी है 500 रुपये, चलिए मानते हैं 500 रुपये। एक बार साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कितना है
साधारण ब्याज मान लीजिए SI मान लेते हैं, SI1 साधारण ब्याज पहला, वो है 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए R दर पर, ये साधारण ब्याज बनता है, ठीक है। SI2 क्या कहता है? SI2 कहता है 500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए R रेट, ये छोटा r लेते हैं, बटा 100, ये बनता है। अब पहला और दूसरे का अंतर कितना है? 2.5। अब देखिए, अब बनती है बात, दो बिंदु से दो बिंदु कट गए, यहाँ पे भी दो बिंदु से दो बिंदु कट गए, तो क्या दे रखा है? SI1 और SI2 का अंतर 2.5 है। SI1 का मान ये है, यहाँ 10 R है, 5 दूनी 10 R है, बिल्कुल सर है। इसमें से घटा दीजिए SI2, 5 दूनी 10 R, बिल्कुल सर है, छोटा r, इनका अंतर क्या है? 2.5, ठीक है सर। R माइनस R, 10 कॉमन लिया, 2.5, R माइनस R इज इक्वल टू क्या? 0.25 हो जाएगा, 10 भाग में जाएगा तो 1 दशमलव पहले और आ जाएगा, दो संख्याओं के पहले, ये होगा हमारा। दरों का अंतर पूछा है तो 2.5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझना चाहिए तो एक बार दोबारा देख लेना। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए की राशि उधार ली जाती है, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, और जो उनका दर है उनके बीच का जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी दर पर, उसका अंतर 2.5 है। तो हमको दरों का अंतर पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट पहला क्या होगा? वो होगा 500 राशि आ गई, 2 वर्ष की हो गई, रेट R हो गई बटा 100, ये होगा पहला सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरे के लिए होगा 500 गुणा 2 गुणा R बटा 100, ये दूसरे के लिए हो गया। अगर इन दोनों का अंतर निकाले एक बार हम, तो क्या होगा? 10R माइनस 10R बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 2.5 दे रखा है, तो इनके बीच का अंतर 2.5, 10 कॉमन ले लिया, R माइनस R 2.5, R माइनस R बराबर 0.25। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी एक ही राशि के दो भिन्न मिश्र धनों पर आधारित। किसी एक ही राशि के दो भिन्न मिश्र धनों पर आधारित। ये दे रखा है। जैसे हमको कोई एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज दर पर 2200 और 8% ब्याज दर पर 2320 हो जाती है। लिखते हैं क्वेश्चन, एक ही समयावधि पर कोई राशि 5% दर पर 2200 तथा 8% दर पर 2320 हो, तो पूछा क्या है? तो इसमें पूछा है समयावधि, टी का मान पूछा है। चलिए पहले हम समीकरण बनाते हैं। जैसे हमको दे रखा है एक ही समयावधि पर, हाँ आंसर करते हैं। माना धनराशि को मान लिया P, समय हो गया T। अब जोड़ते हैं। पहला समीकरण है P प्लस T प्लस कितने समय के लिए? एक ही समय अवधि के लिए, तो और R कितना हो गया? 5% बट्टा 100 इजिकल टू 2200 हो गया। समझ गए कैसे बनी इक्वेशन? देखिए मूलधन, ये मिश्र धन दे रखा है इसमें,
2200 रुपये मतलब हो जाती है, तो संपूर्ण मिश्र धन है ये। प्राइस प्लस प्राइस का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इनका योग करेंगे तो संपूर्ण राशि आ जाएगी जो 2200 दे रखी है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा किस प्रकार बनाएंगे, प्राइस एज इट इज हो जाएगी, प्राइस प्लस टी समय समान है प्लस 8%, सॉरी यहाँ पे गुणा हो रखा, मैंने प्लस कर दिया, गुणा गुणा और कितनी ये दर दे रखी है 8%, तो हो जाएगा 8% के लिए कुल मिश्रण कितना दे रखा है 2320, ये हमको दे रखा है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, चलिए घटाते हैं, तो क्या आएगा, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे दे रखा है, इसको इससे काट दीजिए 20, P प्लस PT गुणा 8/100 माइनस P, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, PT गुणा 5 तो रहा ही नहीं 20 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2320 में से 2200 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। इसको इससे घटा दिया, इसको इससे घटा दिया, P से P कट जाएगा, P माइनस P 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा PT गुणा 8/100 माइनस PT बटा 20 इजिकल टू 120, लघुत्तम ले लीजिए 100, 8 PT माइनस 5 PT इजिकल टू 120, 3 PT का मान दे रखा है 120, 340, 4000 आ जाएगा, उधर गुण हो जाएगा तो PT का मान आएगा 4000, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, हमको समय निकालना है, तो चलिए ये जो T है इसको हम 4000 के नीचे लेके जाते हैं, प्राइस आ गया 4000 बटा T, ये P का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए, जैसे हम ये 3 नंबर है, 3 नंबर का मान हम 2 नंबर समीकरण में रखते हैं, रख दीजिए एक बार, तो चलिए रखते हैं 4000 बटा T प्लस 4000 बट्टे T गुणा 8 बटा 100 इजिकल टू 2320। अब सोल्व कीजिए, यहाँ पे T से T कट गया, अब हमारे पास सर पर क्या बचा है, ओनली T बचा है, तो हम हल कर लेंगे इसको। अब ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कट गया, ठीक है, अब आ गया 4000 बटा T प्लस 832 0 बटा में कुछ बचा नहीं है इजिकल टू 2320। अब ये 320 उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2300 में से 320 बचा तो 2000 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4000 बट्टा T इजिकल टू ये 320 उधर गया तो 2000 बचेगा, 2000 इसमें भाग दिया तो ये 2 आएगा, T का मान आ गया 2, हमको ये पूछा है, और समय का मान आ गया 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लेना। हमको 5% दर पर 2200 रुपये हो जाती है, और उसी समयावधि में 8% दर पर वही राशि 2320 हो जाती है। मिश्र धन दे रखा दोनों में, धनराशि को फिर मानेंगे, समय को T मानेंगे, इसको धनराशि में साधारण ब्याज योग करेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, P प्लस P गुणा T गुणा 5% दर है बटा 100 आ जाएगा 2200, ये सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। अगला P प्लस ये साधारण ब्याज जोड़ेंगे, उसमें P गुणा T गुणा 8/100 आगे आ जाएगा, मिश्र धन 2320, इसको और सोल्व करते हैं, ये यहीं तक है, एक बार दोबारा देख लेना, ये समीकरण दूसरा आ गया। आगे आते हैं तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं तो 120 बचेगा दोनों में, और इस साइड के इधर से घटते हैं तो आगे सोल्व करते जाते हैं। P का मान आएगा 4000 बटा T, ये P का मान समीकरण या 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, मान समान आएगा, इधर रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो T का मान आएगा 2।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे है मूल राशि के को कई भागों में विभाजित कर उधार देने पर निवेश करने पर आधारित प्रश्न। मूल राशि को कई भागों में उधार देने पर, ऐसे लिख लेते हैं, उधार देने पर यह दे रखा है। तो इसको कैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे एक्स ने 1200 रुपये ऋण एक साथ बी और सी के लिए, बी को 14% वार्षिक और सी को 15% वार्षिक साधारण ब्याज लेते हैं। एक वर्ष में एक्स द्वारा दिया गया कुल ब्याज 172 है, तो एक्स ने बी के लिए उधार कितना दिया, देख लेते हैं। एक्स ने क्या दे रखा है, एक्स ने 1200 रुपये ऋण एक साथ बी तथा सी के लिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स ने 1200 रुपये राशि, शायद इसमें से आपको कैमरे में क्लियर नहीं दिखेगा, मार्क देखता हूँ, चेंज करता हूँ। 1200 रुपये राशि बी तथा सी के लिए, बी को 14% तथा सी को 15% वार्षिक दर पर उधार देता है। ठीक है सर। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है समय दे रखा है हमको 1 वर्ष का, 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 172 है। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 172 है। तो पूछा क्या है, हमको पूछा है एक्स ने बी से उधार लिए, एक्स ने बी से उधार लिए, मतलब एक्स ने बी से कितने उधार लिए, ये राशि है। बी से लिए, बी तथा सी से, मतलब बी तथा सी से एक्स ने उधार लिया कितने रुपए, 1200 रुपये। और किस प्रकार लिए, बी से 14% वार्षिक दर से और सी से 15% वार्षिक दर से। 1 वर्ष बाद दोनों को 172 ब्याज के रूप में देता है। तो चलिए मान लेते हैं आंसर अपना, माना बी से उधार x रुपये लिए, तो सी से उधार लिए 1200 माइनस एक्स, समझ गए। माना बी से उधार लेता वो x रुपये, तो सी से कितने रुपए लेगा, जो 1200 में से बचे वही लेगा, तो 1200 में से x घटाएंगे तो उतने रुपए बचे और वो उधार लेता है। अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। चलिए x राशि है 14% हमको बी के लिए दे रखा है, 1 वर्ष का समय दे रखा है बट्टा 100, क्या यही है, प्लस इसमें जोड़ते हैं अगले का, अगला क्या है 1200 माइनस एक्स, 15% की दर से लेता है, 1 वर्ष के लिए लेता है, 100 का भाग दे दिया। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ये सी के लिए लिया गया, उसका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर दोनों का योग दे रखा है, दोनों का योग करेंगे तो हमको दे रखा है 172 रुपये वर्ष के अंत में कुल ब्याज होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स में चरपद क्या है, ओनली एक्स है, तो माना जाएगा यहाँ पे आएगा 14x बट्टा 100। आगे क्या आएगा 1200 माइनस एक्स गुणा 15 है, 15 को 12 से गुणा किया 15 था 150, 180, 180 माइनस 15x बट्टा
100। इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये ले लिया लघुत्तम, जोड़ का निशान कर दिया। 15 में से 14 गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 172 कर दीजिए। 14 में से 15 गया तो यहाँ पे आएगा 18,000 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ा है तो नीचे, और इधर आ जाएगा 172, ये 100 उधर गया, 0 गुणा हो जाएगा। अब देखिए x को इधर लेके आइए और 17,200 को उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे x का क्या मान आएगा, x का मान आएगा 18,000 में से 17,200 गए तो 800 बचे, x का मान आ गया 800। और यहाँ पे पूछा है x ने b से कितने उधार लिए, x ने b से उधार लिए x रुपए, x का मान क्या रखा है 800 रुपए, तो ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लास्ट के जो दो क्वेश्चन बताया मैंने, 2 बिंदु हैं वो थोड़ी हार्ड है, इसको दोबारा समझ लेना। जैसे कोई किसी ने 1200 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लिए, 2 व्यक्ति कौन है, बी और सी। बी से 14% वार्षिक दर पर उधार लेता है और सी से 15% वार्षिक दर पर उधार लेता है। 1 वर्ष बाद दोनों को कुल मिलाकर 172 रुपये देता हूँ, तो वह बी से उसने कितनी राशि उधार ली, माना बी से एक्स राशि उधार ली, तो सी से कितनी लेगा, जो 1200 में से बच्चे उतनी राशि उधार लेगा, तो 1200 में से एक्स घटा दिया। यहाँ पे दे रखा है कुल ब्याज, तो पहली राशि पर ब्याज, दूसरे पर ब्याज, कुल 172 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, एक्स का मान 800 आ गया। यहाँ पे दे रखा है एक्स ने बी से कितने उधार लिए, तो बी से उधार लिए एक्स माना था हमने, एक्स का मान 800 आ गया, तो 800 रुपये उधार लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 800। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की कक्षा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और लक्ष्य क्लासेज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।